गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं लकारों को जानने के लिए। इससे पहले की कक्षा में हमने 3 लकारों को जाना। जो 3 लकार थे वो 3 कालों को सूचित कर रहे थे, माने समय को सूचित कर रहे थे। जैसे भूतकाल को सूचित करने वाला लंग लकार था, वर्तमान काल को सूचित करने वाला लट लकार था और भविष्य काल को सूचित करने वाला लरिट लकार था। तो अब हमारे 5 लकार मुख्यतः जो प्रयोग किए जाते हैं, आज हम लोट लकार को जान रहे हैं। 3 तो कालों यानी 3 तो आपके समय को बताने वाले हो गए, और अगला हमारा जो लोट लकार है यह बताता है आदेश को, आज्ञा को, परमिशन, ऑर्डर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए पहले हम अपने सिलेबस को जानते हैं, क्योंकि सिलेबस को जानने के बाद हम उस हिसाब से तैयारी कर पाते हैं कि ये वाला हमारे पास है। बाकी तो आप इसको प्रैक्टिस जितनी मर्जी धातुओं की कर लीजिए, पर जो पेपर की दृष्टि से आने पहले उन्हें तैयार कीजिए और उसके पश्चात आप बहुत सारी स्वयं ही बना सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी में ये आपके पास 6 धातुएं हैं, गम, पट, चुर, क्री, शु और अस। ये 5 लकारों में आपको तैयार करनी है। और संस्कृत इलेक्टिव में कुछ धातुएं अलग हैं आपके पास, पठ, नश, नृत, प्रच, पच, भज, री और रुच। ये भी आपको 5 लकारों में तैयार करनी। ये लोट लकार आपके पास BSc क्लास में नहीं है, उनके पास सिर्फ 3 लकार हैं जो समय को सूचित करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें कौन से प्रत्यय लगे हैं। तो लोट लकार के अंदर कौन से प्रत्यय लगे हैं, तो आओ देखें हम। लोट लकार ऑर्डर यानी आज्ञा के अर्थ को बताता है, परमिशन लेने को भी बताता है। तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। ठीक है, तो इसको अब आप जोड़कर देखिए किस प्रकार बनेगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, लोट लकार का अर्थ होता है ऑर्डर देना। अब आप ऑर्डर किसको देते हो, छोटों को या बड़ों को? जी, छोटों को देते हैं हम ऑर्डर। और छोटों को हम क्या बुलाते हैं, तू तुम करके बुलाते हैं। तो इस लकार को याद करने का तरीका भी ऐसे रखना है अपने। तू लगेगा भवतु, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको याद करना है। ऑर्डर हम छोटों को देते हैं, छोटों को तू बुलाते हैं। तो इस प्रकार लोट लकार की शुरुआत कहाँ से होगी, तू से, भवतु। ठीक है, तो अब हम और धातुओं की प्रैक्टिस करते हैं। लोट लकार हमारे सामने है और कई धातुएं हम बनाकर देख सकते हैं। पठ का चला पठतु, गम का चला गच्छतु, स्था का तिष्ठतु, दृश का पश्यतु, स्पृश का स्पृशतु, चुर का चौर्यतु। तो इसका हम कोई एक धातु चलाकर देख लेते हैं। तिष्ठतु चला लेते हैं। चलिए, ये कैसे चलेगी, हमारी भू धातु के लोट लकार की तरह। देखिए कैसे बना, भवतु, भवताम, भवन्तु, तिष्ठतु, तिष्ठाम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम। जो इसकी अंतिम पंक्ति है ना, वो आपके लट लकार में क्या बनती थी, पठामी, पठावा, पठामा। और यहाँ पर चलेगी, वहाँ पे मी की जगह नी आ जाएगा, पठामी की जगह यहाँ पे पठानी। ठीक है, और वहाँ पे विसर्ग होते थे, यहाँ पे कोई भी लोट लकार में एक भी विसर्ग का प्रयोग नहीं है। भवाव, भवाम। चलिए आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट धातु को, क्री धातु। ये कैसे बनेगी, करोतु, पठतु, लिखतु, आगच्छतु, चलतु, तिष्ठतु, ऐसे चलाई ना, तो ये बनेगा करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवानी, करवाव, करवाम, करवाणी। ये आपका नियम कहाँ से आया, जब आपने पिछले शब्द रूपों की प्रक्रिया को जाना था तो उसमें बता दिया गया था कि जहाँ पे भी री, र, श आएंगे तो वहाँ पे न के स्थान पे अण का प्रयोग आपको करना है। तो इसको देखते हुए अब हम श्रु धातु को बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अस धातु के लोट लकार को, जिसका अर्थ होता है हो।
ये कैसे होगा, जैसे आप कहते हैं विजयी हो, ठीक है, यशस्वी हो, तो इनमें बहुत सारे वाक्यों में हो का प्रयोग होता है, इसके लिए बनता है अस्तु। ठीक है, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असानी असाव असाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको देखते हैं कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग आदेश, आज्ञा, सलाह में। जैसे आप किसी छोटे को ऑर्डर देते हो, पढ़ो, लिखो, आओ, जाओ, खाओ, बैठो, उठो, ठीक है, तो इसके साथ आप परमिशन लेते हो। जैसे आप मे आई कम इन कहते हो, क्लास में लेक्चर चल रहा है, आप कहते हैं मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ, तो ये परमिशन लेना और ऑर्डर देना आपका लोट लकार को सूचित करता है। और ये ऑर्डर किसको दिया जाता है, छोटों को दिया जाता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको। तो हम कुछ धातुओं का प्रकार देख लेते हैं और उसकी हिंदी के अर्थ को भी जान लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम हमारे लिए अनुवाद का कार्य आए तो हम उसको सरलता से कर सकें। भू का बना भवतु, हो। वद का बना वदतु, बोलो। स्था का बना तिष्ठतु, ठहरो। दा का बना यच्छतु, दो। प्रच का बना पृच्छतु, पूछो। तो इस प्रकार आपने बहुत सी धातुओं के प्रक्रिया को लोट लकार में चलाना सीखा। और भी आप बहुत सारी धातुओं को बड़ी आसानी से इस प्रकार चला सकते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने के पश्चात आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और संस्कृत की नई अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।